कोलकाता, जिसे कभी कभी सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, के हावड़ा ब्रिज के पास स्थित एक पुराना घर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए था। इस घर का नाम राय हाउस था, जो 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था। यह घर अंग्रेजी हुकूमत के समय का था और कहा जाता था कि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हुई थीं। एक दिन अनिल और उसकी पत्नी सीमा ने इस घर को खरीदने का निर्णय लिया। वे दोनों ऐतिहासिक और पुरानी चीजों में बहुत रुचि रखते थे। जब उन्होंने इस घर को देखा तो उन्होंने तुरंत इसे खरीदने का निर्णय। यह घर अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण उन्हें बहुत पसंद आया। अनिल और सीमा अपने 2 बच्चों आरव और अनया के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक रात अनिल ने महसूस किया कि किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाया है। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है और वापस सोने चला गया। अगली सुबह सीमा ने बताया कि उसने रात में किसी औरत की आवाज सुनी थी जो रो रही थी। अनिल ने इसे एक सामान्य घटना माना। सीमा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह घटना बार बार होने लगी। रात के समय कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के रोने के। एक दिन अनिल ने अपने दोस्त रोहित को बुलाया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह घटना बार बार होने लगी। रात के समय कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के रोने के। एक दिन अनिल ने अपने दोस्त रोहित को बुलाया, जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। रोहित ने घर का निरीक्षण किया और पाया कि घर में कुछ अजीब गतिविधियां हो रही थीं। उसने बताया कि इस घर में एक आत्मा का वास है, जो किसी कारण से परेशान है। रोहित ने कहा कि इस आत्मा की शांति के लिए हमें उसके बारे में जानना होगा और उसकी पीड़ा का कारण समझना होगा। उन्होंने कहा कि यह आत्मा वास है जो किसी कारण से परेशान है। रोहित ने कहा कि इस आत्मा की शांति के लिए हमें उसके बारे में जानना होगा और उसकी पीड़ा का कारण समझना होगा। उन्होंने कहा कि यह आत्मा शायद किसी पुराने समय की हो सकती है, जिसका इस घर से गहरा संबंध हो। अगले कुछ दिनों तक रोहित और अनिल ने घर के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने पुराने दस्तावेज और किताबें पढ़ीं। एक दिन उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो इस घर के पहले मालिक की थी। उस डायरी में लिखा था कि इस घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम सविता था। सविता एक नौकरानी जो इस घर के मालिक की सेवा करती थी। एक दिन मालिक ने सविता पर झूठा आरोप लगाकर उसे मार डाला। सविता की आत्मा इस घर में भटक रही थी और न्याय की तलाश कर रही थी। जब अनिल और रोहित ने यह सब जाना तो उन्होंने सविता की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद सविता की आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। इस घटना के बाद अनिल और उसकी परिवार को कभी किसी अजीब घटना का सामना नहीं करना पड़ा। राय हाउस फिर से एक सामान्य घर बन गया और अनिल और उसकी परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी एक उदाहरण है कि कैसे आत्माओं की शांति के लिए हमें उनके बारे में जानना और उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। कोलकाता का यह हादसा हमेशा के लिए अनिल और उसकी परिवार की यादों में बसा रहेगा।